भारत के नागरिकों के लिए हमारे देश को आज के दिन ही आज से 74 वर्ष पूर्व हमारा प्यारा संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत संविधान है, आज हमारा राष्ट्र अपने इस गणतांत्रिक यात्रा का 74 वर्ष पूर्ण करके 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में, इस राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे जैतारण उपखंड के इस तरह के इस कार्यक्रम में, इस विद्यालय प्रांगण में, इस भव्य मंच पर विराजमान नगर पालिका के चेयरमैन रामस्वरूप जी भाटी साहब, पंचायत समिति जैतारण के प्रधान श्री मेघा राम जी सोलंकी साहब, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त जैतारण के श्रीमती सीमा जी चोपड़ा, हमारे विकास अधिकारी भंवरलाल जी सिंगाड़िया जी, उप प्रधान श्री पप्पू राम जी कुमावत साहब, तहसीलदार जी श्री शिवजी राम जी, सीडीओ साहब प्रकाश जी, हमारे थाना प्रभारी जैतारण श्री मनीष देव जी और मंच पर विराजमान सभी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जी और सहित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण, इधर विराजमान जैतारण शहर से पधारे सभी गणमान्य नागरिकगण, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको इस पवित्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि यह दिन जिसको हम इस प्रकार से जश्न के रूप में लाल किला और कर्तव्य पथ से लेकर भारत के हर कोने, हर ढाणी तक इस हिसाब से मनाया जा रहा है, इसकी ऐतिहासिकता और इसके महत्व को हमें जानना चाहिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? 31 दिसंबर 1929 को जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस दिन यह तय हुआ था कि चाहे देश अंग्रेजी शासन से जब तक मुक्ति नहीं मिल जाए, उनके राज के दौरान ही 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी लोग थे, उन्होंने इसको देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तब से लेकर इस दिन को, इस तिथि को ऐतिहासिक मानते हुए जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ और अधिकतर इसे लागू हुए, तब तय किया गया कि पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान तैयार हुआ है उसको हम 26 जनवरी के दिन से ही राष्ट्र को अर्पित करेंगे। हम सब नागरिक के रूप में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पे, इस भारत राष्ट्र पे हमने जन्म लिया है। भारत का जो इतिहास है, चाहे इस पर कहीं से भी आकर के लोगों ने शासन किया हो, लेकिन यहाँ के लोगों का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की जो सभ्यता की छाप हर समय, हर युग में पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली रही है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद 142 करोड़ लगभग जनसंख्या हमारे भारतवर्ष की है, उसके बावजूद इतना जीवंत, इतना बहुआयामी और व्यापक जन समूह इस हमारे महान संविधान के अंतर्गत शासित हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि नागरिकों के इतने विस्तृत और व्यापक अधिकार दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है, जिनको हम संसार का अग्रणी राष्ट्र मानते हैं, जिनको हम सिर्फ किसी भी पैमाने से एक नंबर पे दुनिया के किसी राष्ट्र को मानते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि भारत से आगे आज दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं है। भारत के नागरिकों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त है, वो दुनिया के कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी देश में नागरिकों को इतने व्यापक अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसे में इस महान दिवस पर सबसे पहले तो उन लोगों को नमन करने का दिन है, उनको सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने अपने जान की, अपने घर बार की, अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की
और जो निरंकुश सत्ता थी उसके विरुद्ध अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हम लोगों को इतना प्यारा ये देश दिया। दूसरा नमन उन लोगों को है जो जब स्वतंत्रता अंग्रेज दे रहे थे तब उन्होंने भारत भर से सभी ऐसे अग्रणी लोगों को एक कमेटी बनाई जिसको संविधान निर्माण समिति कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे राजस्थान से भी सदस्य थे 6 जने। पूरे भारत वर्ष के हर क्षेत्र से, हर धर्म से, हर वर्ग से लोगों को शामिल करके और इतना प्यारा लगभग 2.5 वर्ष के आसपास समय लेकर के जो संविधान रचा गया, जो बनाया गया, उन महान आत्माओं को, उन महान व्यक्तित्वों को भी आज के दिन नमन करते हैं। पूरा राष्ट्र उनको, उनकी कर्तृत्व के लिए याद करता है। हमें इतना प्यारा संविधान, इतना प्यारा तंत्र देकर जाने वाले उन लोगों को नमन करने के साथ साथ स्वयं को भी अपने आप को संकल्पवान बनाना है, कोई निश्चय तय करने हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली, इतने भाग्यशाली हैं, इस प्रकार के नागरिक अधिकार, इस प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है, तो हम अच्छे नागरिक बन करके इस दुनिया के सामने अपना जो वास्तविक क्षमताएं हैं उसका लोहा मनवाएं। आज भारत के मूल के लोग, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, उसका उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत वर्ष से जन्माया गया है। और अभी जहां भी निर्वाचन हो रहे हैं यूरोप के अधिकतर देशों में, वहां सेकंड स्थान पे लगभग